बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नई वीडियो में। टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के लेटेस्ट अपडेट लेकर मैं आपके सामने आ चुकी हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर सीरियल का नया प्रोमो जारी हो चुका है। यहाँ पर रजत, सवी और आशिका तीनों की तीनों कोर्ट में मुलाकात करते हैं। यहाँ पर सीरियल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सीरियल में मेकर्स ने मचा दिया है कोहराम। यहाँ पर रजत और उसकी फैमिली की लापरवाही के कारण आशिका जो है वो केस करती है रजत के ऊपर कि एक छोटी सी बच्ची को नहीं संभाल पा रहे हो तो उसे उसकी बच्ची वापस दे दो। अब ऐसे में रजत परेशान है क्योंकि करता है वो कैसे भी तैसे अपनी बेटी से प्यार, लेकिन यहाँ पर एक तरफ सभी परेशान करे तो दूसरी तरफ उसकी एक्स वाइफ। अब ऐसा क्या किया जाए कि वो ना चाह के भी ऐसा कुछ कर जाए जिसके चलते उसे उसकी बेटी को हाथ से ना धोना पड़े। यहाँ पर कोर्ट जो है वो बुलाने वाला है, यहाँ पर कस्टडी के लिए केस फाइल करने वाली है रजत की एक्स वाइफ, क्योंकि उसे अपनी बेटी वापस चाहिए। इतने टाइम बाद उसे अपनी बेटी से इतना प्यार जो आ रहा है, यहाँ पर कोर्ट डिसाइड करेगी कि सही जो है वो किसके साथ रहेगी। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये प्रोमो आ चुका है। यहाँ पर जो नन्ही सी सही है वो साफ साफ कह देगी कि उसे किसी और के साथ नहीं बल्कि उसे उसकी परी आंटी के साथ रहना है। बीच मझधार में फंस गए हैं यहाँ पे रजत और उसकी एक्स वाइफ, क्योंकि वो उन दोनों के साथ नहीं बल्कि वो तो रहना चाहती है अपनी परी आंटी यानी कि सभी के साथ। यहाँ पर जो है वो छोटी सी बच्ची के दिल में जगह बना चुकी है सभी, इसीलिए अपने मम्मी और पापा को छोड़कर वो किसी और के साथ नहीं बल्कि अपनी परी आंटी को चुनने वाली है। यहाँ पर सीरियल में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है। रजत को है बहुत बड़ी गलतफहमी कि सभी जो है वो लालची है, उसकी फैमिली लालची है, लेकिन यहाँ पर सभी इस बात का प्रूफ दे देगी कि वो सिर्फ और सिर्फ छोटी बच्ची से प्यार करती है। अब कस्टडी केस के लिए यहाँ पर बुलाया जाता है, तभी सभी भी साथ में पहुँचती है क्योंकि सभी भी ध्यान रखती है सही का बहुत ज़्यादा। इसीलिए वो कहती है कि मुझे कोर्ट में अपनी परी आंटी के साथ जाना है। यहाँ पर जब कोर्ट डिसाइड करने को कहता है कि बेटा आप बताओ आपको किसके साथ रहना है, तो वो साफ साफ मना कर देगी और कह देगी कि मुझे कोई और नहीं बल्कि मुझे मेरी परी आंटी चाहिए। अब यहाँ पर रजत को ना चाहते हुए भी सभी को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आखिरकार सही की पसंद का सवाल है और उसकी बेटी को अपने पास रखने का एक यही मौका है, नहीं तो उसकी एक्स वाइफ अपनी बेटी को वापस लेकर चली जाएगी। अब ना चाहते हुए भी यहाँ पर रजत को सभी से दोस्ती करनी पड़ेगी, उसे बनाना पड़ेगा अपनी लीगल वाइफ, नहीं तो उसकी बेटी चली जाएगी आशिका के घर में और वहां पर वो उसकी बिल्कुल ही ज़्यादा बेकदरी करने वाली है, नहीं करने वाली प्यार, क्योंकि उससे किसी से मतलब ही नहीं। जब इतनी छोटी थी उसे छोड़कर चली गई तो अब वो उसका क्या ध्यान रखेगी। यहाँ पर सभी भी साफ साफ कह देगी कि जब उसे ब्लड देने की बारी आई और उसके लिए प्रॉब्लम परेशानी क्रिएट हो रही थी, एक सिग्नेचर देने की बारी आई, तो यहाँ पर ये जो मैडम है वो नहीं आई हैं, तो आप किस बेस में कह सकती है कि दोनों अच्छे पेरेंट्स हैं। इसीलिए अब कोर्ट जो है वो उसके कहने पर अपनी परी आंटी को ही उसकी गार्जियन बनाने वाला है। अब यहाँ पर रजत को अपना केस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए अब वो सभी को लीगली अपने साथ रखने वाला यानी कि शादी करने वाला। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि घर वाले रजत और सभी की शादी के लिए तैयार होंगे, क्योंकि उन दोनों की तो दुश्मनी है आखिरकार, क्यों ना हो, क्योंकि रजत की फैमिली ने तो भिजवाया है सभी की फैमिली को जेल। तो क्या सच में ये सब जानने के बाद रजत की फैमिली जो है एक्सेप्ट करेगी इस चीज़ को, या फिर यहाँ पर ईशा एक्सेप्ट करेगी रजत के रिश्ते को सभी के साथ, क्योंकि ईशा की तो पहली पसंद रजत ही था, लेकिन यहाँ पर रजत की फैमिली ने इतना इंसल्ट किया तो ईशा ने साफ साफ मना कर दिया कि वह इस घर में कभी भी रिश्ता नहीं करेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के कारण जो है रजत जो है वो सभी को लीगली वाइफ बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।